मुफ्ती साहब, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा मानना और हजरत मौला अली को अफजलियत में पहला मानना, क्या इस्लाम से खारिज हो जाता है इस चीज से इंसान? इमाम अली फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने मुझसे इरशाद ये फरमाया, वो एहसान, ये सहाबी है ना, सहाबी को आपस में कह सकता है, उस पर तनकीद भी कर सकता है। हमारा काम नहीं कि हम तनकीद करें। कुरान ने इजाजत दी है। इस चेहरे वाले के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये मुस्लिम में है? नहीं, ये मुस्लिम के अंदर नहीं है। ये इसका हो रहा, लेकिन यही अली है। बनु उमय्या के ज़माने में मौलवियों को पैसे दिए जाते थे, मौलवियों से कस्में और तलाक और इताक के ऊपर ये उस ज़माने के अंदर वादे लिए गए। औज़ाई इमाम अहल शाम है जी, इमाम अहल शाम इमाम हनीफा के साथ मुनाजरे करता था ये औज़ाई। वो औज़ाई अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो ये कहते हैं कि हमसे कस्में ली गई तलाक और इताक की, तुम कसम खाओ वरना तेरी बीवी तेरे पे तलाक है, तुम कसम खाओ वरना तेरे ये सारे जो गुलाम है तेरे पे आज़ाद है। इस बात के ऊपर ये गवाही दो कि अली मुनाफिक थे। ये अली मेयार है। सहाबाए किराम ये कहते हैं कि हम अंसार साहब, हम अपने बच्चों के हलाली होने की पहचान वो इस तरह से करते थे कि वो अली के बारे में क्या कहते हैं कि हम जब किसी काफ़ी अरसे से जब हम घर नहीं आते थे तो हम अपने बच्चों को हम ये करते थे कि हम अपने बच्चों को एक जगह पे बिठा दिया करते थे, और सामने से जब इमाम अली आते तो हम उनसे कहते, बेटा बताओ इस हुजूर की बात तो आप छोड़ी, कुरान कह रहे हैं कि ये साबिकून अव्वलून के पीछे चलने का हुक्म है इनको। मैं समझ गया। सही है। मुफ्ती साहब, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा मानना और हजरत मौला अली को अफजलियत में पहला मानना, क्या इस्लाम से खारिज हो जाता है इस चीज से इंसान? इस्लाम से नहीं, इस्लाम के मसाइल तो ये नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं यार आपने हजरत अबू बकर से अफजल मान लिया ना मौला अली को, अब आप इस्लाम से साइड पर हो जाए, आप मुसलमान नहीं। नहीं, ये जहालत। ये अकीदा अगर कोई रखता है, मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं? ये जो एक अमूमन लोगों का कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और हजरत मौला अली चौथे खलीफा हैं। तो मैंने एक आलिम दीन का बयान सुना, उन्होंने कहा कि आखिर में आने वाला ना वो ज़रूरी नहीं कि अफजलियत में कम हो। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, लेकिन अफजलियत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी है मस्जिद अक़सा में। तो मुफ्ती साहब थोड़ा सा वाज़े कर दें, मौला अली की अफजलियत फ़ज़ाइल हमें कुरान और हदीस में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो क्या इनको पहला मानना क्या नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत या उनकी अफजलियत को कम करने के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपना मकाम मर्तबा है इस्लाम के अंदर, बिला शक व शुबा वो उस दर्जे के सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने ऐसे ज़माने में पैगंबर की मदद की कि जब बहुत कम लोग थे मदद करने वाले, ठीक है, और कुरैश के सामने खड़े हो जाया करते थे। तो उनके फ़ज़ाइल और उनके मरातिब तो बिल्कुल, अगर ये अकीदा कोई रखता है, हाँ, ये अकीदा तो इस्लामी अकीदा है, इस्लामी ऐसा होना चाहिए, यही अकीदा होना चाहिए, यही अकीदा होना चाहिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी की रिवायत है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुतवातिर रिवायत है ये, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। ग़ज़वे तबूक के मौके पर इमाम अली से फरमाया, अतुखल्लिफ़ुनी मअ सिब्यान मन निसाई व सिब्यान, या रसूलुल्लाह क्या आप मुझे मदीना में अकेले छोड़े जा रहे हैं इन मदीना वालों के ऊपर, औरतों और बच्चों के साथ? तो हुजूर ने फरमाया, अला तरदा अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबुव्वत बअदी। ए अली, क्या आप इस बात पे राज़ी हैं कि आपका दर्जा और मकाम मेरे साथ निस्बत वही हो कि जिस तरह मूसा के साथ हारून का निस्बत है और दर्जा और मकाम है? तो ये फजीलत तो किसी की हासिल नहीं है, किसी को भी हासिल नहीं है कि जो दर्जा और मकाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए लग गए, बल्कि आपने जी बिल्कुल। तो जो मकामात मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए रसूलुल्लाह ने बयान फरमाए, बल्कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में से, अहलुल बैत में से इस उम्मत को वसीयत की है पैगंबर ने, बल्कि खुद सहाबाए किराम से बैत ली है इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए। इस पर मेरी एक तफसीली गुफ्तगू है और मैंने इस पर काफ़ी तहकीकी लेक्चर दिए भी हैं। जो 4 यारों में भी एक नाम है, जो 5 अहले बैत में भी, बिला शक व शुबा, बिला शक व शुबा कुरान के साथ है। इतने फ़ज़ाइल हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के जी कि मतलब अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जितने फ़ज़ाइल इमाम अली अलैहिस्सलाम के हैं इतने और किसी के वारिद नहीं हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला उनसे पूछते हैं कि हम ये क्या वजह है कि हम ये देखते हैं कि अली के दुश्मनों की भी रिवायतें नकल की गई हैं, उनके फ़ज़ाइल भी मिलते हैं हमें, ऐसा क्यों है?
تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو کہ اہل سنت والجماعت کے ایک جلیل القدر امام ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ان کے دشمن بہت تھے، ان کے دشمنوں نے یہ کوشش کی کہ وہ علی کے اندر کوئی عیب ڈھونڈے، تو وہ علی میں عیب نہ تلاش کر سکے، تو وہ گئے اور ان کے دشمنوں کے فضائل گھڑنے شروع کر دیے. اچھا، علی کے اندر تو کوئی عیب نہیں نکلا، کیونکہ علی بے عیب ذات ہے. علی ایسی ذات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حق علی کے ساتھ، اور علی مومن اور منافق کے درمیان میں پہچان کے اندر معیار ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے ارشاد یہ فرمایا، والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انه لعهد النبی الامی الی یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق. واہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی نے یہ عہد کیا، یا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، کیا بات، اور منافق بغض کرے گا. یہ علی معیار ہے. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم انصار صحابہ، ہم اپنے بچوں کے حلالی ہونے کی پہچان وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ ہم جب کسی کافی عرصے سے جب ہم گھر نہیں آتے تھے تو ہم اپنے بچوں کو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے، اور سامنے سے جب امام علی آتے تو ہم ان سے کہتے بیٹا بتاؤ اس چہرے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ مسلم میں ہے؟ نہیں، یہ مسلم کے اندر نہیں ہے، یہ اس کا مسند فردوس وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. جی جی. تو فرمایا کہ یہ ہم ان کو چہرہ بتایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے بیٹا اس چہرے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ یہ کہتے تھے، اگر وہ یہ کہتا کہ میرا خیال ان کے بارے میں یہ ہے، اچھا خیال بتاتے، تو ہم کہتے کہ یہ بیٹا میرا حلالی ہے اور صحیح ہے، اور ہم اپنی بیگم کو برقرار رکھتے تھے. اور اگر وہ یہ کہتا کہ میرا ان سے یہ خیال یہ ہے کہ یہ اس چہرے کے بارے میں یہ خیال غلط خیال بتاتے، تو وہ اپنی بیگم کو طلاق دے دیا کرتے تھے. اچھا، تو یہ صحابہ کرام کا خود، بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے اچھا یہ یاد دلایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں، عصر رسول میں منافقین کی پہچان علی کے ذکر سے کرتے تھے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں جب یہ ہم نے حدیث سنی، سب شاید اگر میں غلط نہ بیان کر رہا ہوں آپ تصحیح کر دیجیے گا، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حضرت مولا علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے مجلس میں، اور پھر میں چہرے دیکھتا تھا. نہیں، ابو سعید خدری سے میں روایت، چہرے دیکھتا تھا کہ کس کا چہرہ جو ہے وہ خوشنما ہو رہا ہے. لیکن یہی علی ہے. بنو امیہ کے زمانے میں مولویوں کو پیسے دیے جاتے تھے، مولویوں سے قسمیں اور طلاق اور اطاق کے اوپر یہ اس زمانے کے اندر وعدے لیے گئے. اوزائی امام اہل الشام ہے، جی، امام اہل شام امام حنیفہ کے ساتھ مناظرے کرتا تھا یہ اوزائی. وہ اوزائی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے قسمیں لی گئی طلاق اور اطاق کی، تم قسم کھاؤ ورنہ تیری بیوی تیرے پہ طلاق ہے، تم قسم کھاؤ ورنہ تیرے یہ سارے جو غلام ہیں تیرے پہ آزاد ہے. اس بات کے اوپر یہ گواہی دو کہ علی منافق تھے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. سیر اعلام النبلاء ذہبی رحمہ اللہ کی، اوزائی کے حالات جا کے پڑھ لیجئے گا وہاں پہ. اچھا، اوزائی کی یہ کن کے ہاں معتبر ہیں؟ کن کے؟ اہل سنت کے، اہل شیعہ دونوں کے ہاں اہل معتبر ہیں. سنت کے امام ہیں، امام اہل شام. ٹھیک. اس علی کے بارے میں باقاعدہ ریاست کے تحت یہ سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا. نہیں، کس نے؟ بنو امیہ کے زمانے میں شروع ہوا نا، صحیح مسلم کی روایت ہے. اوزائی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ اوزائی کون تھا؟ اہل الشام. بعد میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی، انہوں نے توبہ کی تھی اس سے، اور انہوں نے پھر یہ سب کچھ لٹا دیا انہوں نے کہا، لیکن وہ توبہ کی انہوں نے. لیکن اس سلطنت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا جبر رکھا گیا. ان کا تو مجبور تھے نا وہ کہنے کے اوپر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آج آپ گوارا کریں گے؟ صحیح. یعنی ایسا زمانہ گزرا ہے جس زمانے کو آپ کہتے ہیں خیر القرون ہے، اس خیر القرون میں علی کو گالیاں نہیں دی گئی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص نے، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کر کے پھر ضرور مفتی صاحب. ہاں مفتی صاحب عموماً آپ اس کو بھی تھوڑا کور کر لیجیے گا. آپ پر الزام لگتا ہے کہ آپ جو اہل تشیع کے بہت قریب ہیں. آپ کا اپنا ذاتی عقیدہ کیا ہے؟ ذاتی عقیدہ کس حوالے سے؟ مطلب آپ ذاتی طور پر اہل سنت میں خود کو شمار کرتے ہیں؟ اہل تشیع کی جانب جو ہے آپ؟ میں سنی شیعہ دونوں کا کومبو ہوں بالکل. اچھا، مطلب دونوں کے ٹھیک سمجھتے ہیں آپ؟ فرقے کی میں حمایت نہیں کروں گا جی، دونوں فرقوں کی. اچھا، خود کو دونوں سے بری ذمہ سمجھتے ہیں؟ جس معنی کے اندر سنیت کا لفظ ہے، اگر یہ اہل سنت اس میں استعمال کرتے ہیں تو میں سنی ہوں. اچھا. اور جس معنی میں شیعت ہے، علی کا شیعہ، میں شیعہ ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زبردست جواب مل گیا مجھے. سنی پلس شیعہ
बराबर मुस्लिम। अच्छा, ये आपने अपनी जो है ना एक वो की है, वो तशरीह की है, यही है, ठीक है। और इसका भी फिर आगे बराबर है कुरान और अहलुल बैत। वाह वाह वाह, कुरान और अहलुल बैत। सुन्नत अलग तो नहीं है ना उस सब इससे? नहीं, सुन्नत तो वही बताएंगे ना जो अली है। अली ने अपने ज़माने में अगर बागियों के साथ जिहाद किया तो हमारे लिए सुन्नत यही है। सही। आज इस ज़माने में अगर टीटीपी के खिलाफ जिहाद है तो आपको किससे इस्तेदलाल करेंगे आप? सही बात है। मौला अली के इक़दाम से ही ना, कि मुसलमान भी अगर किसी मुसलमान को कत्ल कर रहा हो और रियासत के खिलाफ खुरूज कर रहा हो, उसके खिलाफ जिहाद है। ठीक है। वो सब यहाँ एक छोटा सा और भी मौक़िफ़ बयान कर दें। हज़रत अमीर मुआविया मौला अली के मध्य। अच्छा, ये रिवायत मैं आपको सुना दूँ ना? सुनाए। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6220 जी। और बाबू फ़ज़ाइल मिन फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहल करीम, उनके फ़ज़ाइल के अंदर है 6220। सही रिवायत है। आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। अन अबी, वो अपने वालिद से रिवायत करते यानी साद बिन अबी वक़ास से। क़ाल अमर मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान सादन। साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान ने हज़रत साद को हुक्म दिया। अमरा, और कुछ लोगों ने इसके तर्जमे में तहरीफ की है, अमीर बनाया। अच्छा। साद बिन अबी वक़ास को अमीर बनाया। साद बिन अबी वक़ास कभी भी मुआविया के अमीर नहीं बने। अच्छा, वो दोनों रात क्या है? हुक्म दिया। अच्छा, हुक्म दिया, ऑर्डर किया। ठीक है, सही है। लेकिन आप इस्लाम 360 में देखेंगे या दूसरी वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश में भी इन लोगों ने तर्जमा गलत किया है, अमीर बनाया। ठीक है। वो उनके ज़माने में ये मौलवी साबित करके दिखाएं कि कभी अमीर बने हो, बल्कि वो पीछे हट गए थे। ठीक है, उनके साथ नहीं दिया उन्होंने। अन अबी, अच्छा, फ़क़ाल मा मना, और ये फिर इब्न माजा के अंदर और वाज़ेह है। इब्न माजा के अंदर ये है कि कुछ लोग बैठे हुए थे अपने बाज़ हज के ज़माने के अंदर, मक्का तशरीफ़ लाया, मुआविया बिन अबी सुफियान आए वहाँ पे और साद बिन अबी वक़ास से मीटिंग हुई और वहाँ और लोग भी बैठे हुए थे। तो फ़नाल मिन्हु, तो मुआविया बिन अबी सुफियान ने उनको शतम के, बाकायदा शतम के अल्फाज मौजूद है इब्न माजा के अंदर। फ़ग़ज़िब सादुन, तो साद बिन अबी वक़ास वो गुस्से हुए। तो ये सुने इसके अंदर मसूद कहते हैं कि शतम या सब के मायने जो गाली नहीं होता, इख्तिलाफ होता है। शतम का माना सब के मायने, एक दफ़ा जुम्मे के अंदर आप खड़े होकर उनको शतम करें। अच्छा, हाँ, एक दफा करें उसको। नहीं वो सब के मायने कहते हैं, नहीं आप नहीं, अरबी में सब के मायने क्या है आप बताएं? सब के मायने अरे क्या? नहीं, शतम के अल्फाज मौजूद हैं। अच्छा। शतम में गाली है, शतम का माना गाली है। ठीक, तनकीद भी चले अगर आप तनकीद ले लेते। हाँ, सब के मायने शायद उन्होंने कहा तनकीद है। आयत क्या पढ़ी थी हमने? सूरह तौबा की आयत नंबर 100। कुरान क्या कहता है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वन अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। इसको तनकीद का हक है नहीं, या इत्तिबा का हुक्म है इनको? इत्तिबा। सही, ठीक है। तो ये जो कहते हैं ना कि तनकीद करना, तो उनसे कहें कि ये ताबीन में से हैं जी, कुरान की इस्तिलाह में, कुरान की इस्तिलाह में इनको मुत्तबे कहा गया। किसकी इत्तिबा करेंगे? यानी अली से इख्तिलाफ कैसे कर? रिवायत है वो सीधा हज़रत अमीर मुआविया पर जाती है। कौन सी रिवायत? जो ये शितम वाली है, जो आपने अभी कहा कि ये किसके बारे में? ये अभी जो आप सुनाने लगे। जी जी जी, तो उनकी है ना, वो हुक्म दिया उनको। फ़क़ाल मा मनाका अन तसुब्ब अबा तुराब, क्या हुआ कि तुम अबू तुराब को गालियां नहीं देते हो? अन तसुब्ब अबा तुराब, सही। आप इनको कहें कि ठीक है, तुम कहते हो तनकीद करना। अव्वल तो तनकीद करना माना मुराद नहीं, सब व शतम मुराद है। एक जुम्मा आप मुझे खुतबा पढ़ने दें मिंबर पे, मैं उसमें सब व शतम मुफ्ती तारिक मसूद पूरा खुतबा मैं पढ़ूंगा आपके सब व शतम के ऊपर। इजाज़त देते हैं आप मुझे? सही। आप तनकीद के ना, तनकीद तो इजाज़त होती है। बिल्कुल। चलो मुझे फिर मैं वहाँ पे, आप मुझे फिर लिख के दीजिए, मैं आपके खिलाफ तनकीद करूंगा। अली के ऊपर तनकीद, यानी आप ये तैयार नहीं है कि जो आप कहते हैं ना कि आप पर तनकीद इस तरह आप किसी को इजाज़त नहीं देगा। अली के ऊपर तनकीद कर सकता है कोई? और वो साबिकून अल-अव्वलून, इमाम अली अलैहिस्सलाम, और जिस बाद वाले को हुक्म है कि वो पैरवी करे उनकी कुरान की आयत है, एहसान वाला मामला करे, एहसान के साथ। ये बात है ना कि वो एहसान, ये सहाबी है ना, सहाबी को आपस में कह सकता है, उस पर तनकीद भी कर सकता है। हमारा काम नहीं कि हम तनकीद करें। कुरान ने इजाज़त दी है। मैं तो कुरान के साथ चलना चाहता हूँ। ठीक है।